बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। कहते हैं वो पेड़ गांव की सीमा पर था और वहां कभी कोई नहीं जाता था, क्योंकि सूरज डूबने के बाद वहां किसी परछाई का दिखना शुरू हो जाता था। लोग मानते थे कि उस पेड़ पर माया नाम की चुड़ैल का साया है, जो लोगों की परछाइयों से खेलती है, और जिस किसी की परछाई वो छू ले वो इंसान कुछ ही दिनों में पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। कहानी की शुरुआत, एक बार गांव में एक स्कूल टीचर आया, राजीव सर, शहर से। उन्हें गांव वालों की बातें बड़ी अजीब लगी। उन्होंने मजाक में कहा, अरे भाई, अगर परछाई से डर लगता है तो दिन में मत निकलो। गांव वाले बोले, राजीव बाबू, दिन की बात नहीं है, पर रात को जब वो परछाई हिलने लगे और इंसान ना हिले, तब समझ लेना मौत नजदीक है। राजीव को यह सब बकवास लगा। एक दिन राजीव स्कूल से देर से लौट रहे थे। सूरज डूब चुका था और रास्ता काटने के लिए उन्होंने उसी पीपल के पेड़ के पास से जाने का फैसला किया। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी परछाई उनके साथ नहीं चल रही, वो उल्टी दिशा में जा रही थी। वो रुके, पसीने पसीने हो गए। अचानक उनकी परछाई घूमी और उसके चेहरे पर एक औरत का चेहरा था। लंबी जुबान, सफेद आंखें और उसके होंठ फटे हुए थे। राजीव चीखते हुए भागे, लेकिन कोई उनका पीछा कर रहा था। उनकी परछाई! अगली सुबह लोग राजीव को बेहोशी की हालत में गांव के कुएं के पास पाए। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन प्यूपिल गायब थी, बस सफेदी ही सफेदी। वो बस एक ही बात दोहरा रहे थे, वो मेरी परछाई ले गई, अब मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। राजीव को शहर के पागल खाने में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि कभी कभी उसकी परछाई दीवार पर अकेली चलती है और राजीव उस पर चीखता है। अब चंदनपुर में एक नया नियम है, सूरज डूबते ही कोई भी पीपल के पेड़ की परछाई में कदम नहीं रखता, क्योंकि जो परछाई में गया वो फिर अपने साथ वापस नहीं आया। सीख, हर परछाई रोशनी की वजह से नहीं बनती। कुछ परछाइयां अंधेरे से निकलती हैं और वहीं ले जाती हैं।